हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आए हुए हैं जिसका नाम है बॉडी वॉल, यानी कि इंसेक्ट की बॉडी वॉल। जैसे हमारी स्किन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना। उस तरीके लेयर से मिलकर के हमारी स्किन बनती है, हमारी मेम्ब्रेन बनती है। उसी तरीके से इंसेक्ट की बॉडी वॉल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसमें मेनली 3 लेयर पाई जाती हैं: क्यूटिकुला, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूटिकुला 3 भागों में डिवाइड होती है ना। ये आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों ने पुराने वीडियो को देखा, बहुत प्यार दिया। इसी तरीके से और भी सब्सक्राइबर बढ़वाइए और हमारे वीडियो को देखें। ये आपके लिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लीज़ इसी तरह आप ये वीडियो देखते रहें। ज़्यादा टाइम नहीं होता, 15 मिनट का वीडियो होता है और आप लोग देख सकते हैं। इतना टाइम तो आप लोग अपने लिए दे ही सकते हैं। अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, है ना। इतना टाइम आप लोग निकाल सकते हैं। मैं शेड्यूल बनाया है कि फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट सुबह एक लेक्चर डाला करूँगा 15-20 मिनट का, और एक लेक्चर फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी शाम को। टाइमिंग रहेगा 8 से 9 के बीच में, सुबह का भी 8 से 9 के बीच में और शाम का भी 8 से 9 के बीच में। आप लोग इस वीडियो से नोट्स बनाइए। नहीं नोट्स बना पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। बॉडी वॉल यानी कि शरीर भित्ति होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंटीगुमेंट। ये लिखा हुआ है इंटीगुमेंट। और बॉडी वॉल, जो आउटर कवरिंग होती है इंसेक्ट की बॉडी की, उसको हम इंटीगुमेंट या बॉडी वॉल कहते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये जो कवरिंग होती है हार्ड स्केलेटन की बनी होती है ना। इसी वजह से इसको हम एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहर की और स्केलेटन का मतलब कंकाल, है ना। बाहरी कंकाल जो होता है काफ़ी कठोर होता है, इसलिए हम इसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ये काम क्या करती है? प्रोटेक्ट सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट, यही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई। शरीर की बाहरी आवरण को इंटीगुमेंट या शरीर भित्ति कहते हैं। यह एक कठोर ढांचा बनाती हैं जो शरीर के कोमल आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं इसकी लेयर्स के बारे में स्टडी करने के लिए। लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? क्यूटिकुला, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। हिंदी में भी लिखा हुआ है क्यूटिकुला, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। देख सकते हैं इस वाले पिक्चर में। आप मैं जूम कर दूंगा भी। आप देख सकते हैं ये 3 लेयर जो होती हैं
ये यहाँ से सॉरी ये लेयर्स क्यूटिकल की लेयर्स होती हैं, ये वाली एपिडर्मिस होती है, और लास्ट में यहाँ पे बहुत पतली सिंगल लेयर सेल्ड लेयर होती है, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस वाले पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये लिखी हुई है। ये क्यूटिकल हो गई, ये वाली एपिडर्मिस होती है, लास्ट में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप मोटा मोटी ये बात ध्यान रखें कि इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। इन पहली लेयर क्यूटिकल क्यूटिकुला या क्यूटिकल, दूसरी एपिडर्मिस, तीसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्यूटिकुला दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नॉन सेलुलर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसको हम क्यूटिकुला बोलते हैं। फॉर्म्ड लार्जली फ्रॉम सिक्रीशन ऑफ हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस के सिक्रीशन से बनी होती है। इट इज ऑफन कंसिडर्ड नॉन लिविंग बट कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल चेंजेस अकर्स इट इन। ये नॉन लिविंग होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते रहते हैं। When newly formed, it is flexible and elastic। जब शुरुआती दौर की नई जो बनती है उसको हम वो फ्लेक्सिबल होती है और इलास्टिक होती है। its main function to protect the internal part of the body, है ना। सबसे ऊपरी लेयर होती है, तो सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स बाहर का इंसान जो होता है सबसे ज़्यादा बाहरी चीज़ों को झेलता है, इसलिए बाहर के वातावरण से इंटरनल बॉडी के पार्ट जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द क्यूटिकुला इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। आप लोग इसका इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी में भी सॉरी आगे बताऊंगा। ये रहा हिंदी में क्यूटिकुला, आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी में। यह शरीर की भित्ति सबसे बाहरी जटिल और अकोशिकीय परत है जो मुख्यतः हाइपोडर्मिस के स्राव से बनती है। इसे अक्सर निर्जीव माना जाता है, लेकिन इसमें जटिल जैव रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को, नई बनने पर यह लचीली होती है और प्रत्यास्थ होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, फ्लेक्सिबल होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करना है। क्यूटिकुला मुख्यतः काइटिन और प्रोटीन से बनी होती है। क्यूटिकुला जो होती है वो काइटिन और प्रोटीन से बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसका भी। लेयर ऑफ क्यूटिकुला, अब मैंने बताया ना मेनली इंसेक्ट की स्किन 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? क्यूटिकुला, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें से क्यूटिकुला जो होती है अगेन 3 लेयर में डिवाइड होती है, जो कौन कौन सी होती हैं? एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। सबसे पहले एपीक्यूटिकल, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ क्यूटिकल विच इज थिन बट थ्रो इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनाइल और क्यूटिकुलर लेयर। जो
ये सबसे बाहरी लेयर पाई जाती है, जिसमें 4 लेयर पाई जाती हैं। तो 4 मटेरियल की लेयर बनी होती है ना, 4 मटेरियल से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? सीमेंट, वैक्स, फिनॉइल, पॉलीफिनाइल एंड क्यूटिकल लेयर। द वैक्सी लेयर आर मेक वाटरप्रूफ। जो वैक्स होता है इसमें, ये इसको वाटरप्रूफ बनाती है। एंड इट सरफेस इज सेंसिटिव ड्यू टू सीटी एंड ब्रिस्टल एंड हेयर। इसकी सरफेस जो थोड़ा सा रफ होती है, क्योंकि इसमें सीटी पाई जाती हैं। आपको मैं बताऊंगा सीटी क्या होता है। ब्रिस्टल्स एंड हेयर्स, इसकी बॉडी पे जो हेयर्स ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं, इसी की वजह से ये रफ होती है थोड़ा सा। हिंदी में आप लोग इसी को पढ़ सकते हैं। यह क्यूटिकुला की बाहरी परत है जो पतली लेकिन मजबूत होती है। इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, आप कह सकते हैं, या 4 पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जो कौन कौन से होते हैं? जैसे सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनाइल और क्यूटिकुलर, है ना। वैक्स की परत इसे जल अवरोधी बनाती है। इसकी सतह पर सीटी, ब्रिस्टल और बाल्स पाए जाते हैं। सीटी, ब्रिस्टल और बाल्स के बारे में आप देख सकते हैं। ये जो उभार, स्किन पे जो उभार पाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। नेक्स्ट अगला है एक्सोक्यूटिकल। इट इज अ लेयर ऑफ ब्रीदिंग, इट इज द लेयर बीनीथ द एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल के नीचे स्थित परत होती है जो मोटी होती है और प्रोटीन और काइटिन से बनी होती है। लिखा है विच इज थिन एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड काइटिन। नेक्स्ट इंडोक्यूटिकल। इंडोक्यूटिकल ये बीच की लेयर होती है, जो इनर लेयर ऑफ क्यूटिकुला। क्यूटिकुला के बीच में जो पाई जाती है वही लेयर होती है। आप इधर देख सकते हैं। एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल और देन एपिक्यूटिकल। बीच में इंडोक्यूटिकल लेयर्स पाई जाती है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। देन बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्यूटिकुला। क्यूटिकुला के कार्य क्या क्या हैं? मेंटेन द ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी। पहली बात तो ये, कोई भी बाहर से कोई आवरण लगा हुआ है, वो क्या कर सकता है? बॉडी को स्पेशल शेप देता है, शरीर की मूल आकृति प्रदान करता है। क्या करता है? शरीर की मूल आकृति बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। पहले भी बात हम लोग कर चुके हैं। शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इवोपरेटिंग फ्रॉम द इंसेक्ट बॉडी। मैंने अभी बताया वैक्स लेयर पाई जाती है जो वाटरप्रूफ का काम करती है, जो जल को वाष्पीकरण को रोकती है, यानी कि वाटर कंजर्वेशन का काम करती है। नेक्स्ट, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स सच एज टेंटोरियम। टेंटोरियम एक तरीके से बाहर की तरफ जो आपने देखा होगा, जो उभार होते हैं, जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। पहली बात स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, मजबूती प्रोवाइड करेगी, है ना। मांसपेशियों से जुड़ाव का प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, एक चैप्टर है आप लोगों में मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होता है? ड्यूरिंग ग्रोथ द
द एंटायर क्यूटिकुला इज सेड इन द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग आफ्टर सेटिंग ए न्यू क्यूटिकुला फॉर्म। आप लोगों में मैंने जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था, आपने नहीं देखा हो तो इंसेक्ट करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जब लास्ट में लास्ट की स्लाइड, सेकेंड लास्ट स्लाइड में जो भी मैंने बताया मेटामॉर्फोसिस के बारे में, उसमें पिक्चर लगी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। इंसेक्ट में जो स्किन होती है, क्यूटिकुला होता है, वो सेड ऑफ होता है, यानी कि निकलता है और नई क्यूटिकुला बनती है। इफ द क्यूटिकुला इज नॉट सेड, ग्रोथ कैन नॉट अकर। जब तक क्यूटिकुला सेड नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होती है। बिकॉज इट इज रिजिड, क्योंकि ये बहुत कड़ी होती है। Therefore, the cuticula is shed several times during the insect's lifetime. यानी कि इंसेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में कई बार मोल्टिंग या क्यूटिकुला सेड होती है, यानी क्यूटिकुला गिरती है। अब इसी को हिंदी में आप देख सकते हैं। विकास के दौरान पूरी क्यूटिकुला झड़ जाती है और जिसे हम मोल्टिंग कहते हैं। इसके बाद नई क्यूटिकुला बनती है। यदि क्यूटिकुला ना झड़े तो वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि यह कठोर होती है। इसलिए कीट अपने जीवन काल में कई बार क्यूटिकुला त्यागते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला लेयर जो मैंने बताया था, इंसेक्ट की 3 लेयर मेनली होती है। क्यूटिकुला जो अगेन 3 भागों में डिवाइड होती है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल लोकेटेड बीनीथ द क्यूटिकुला के बाद में पाई जाती है। एंड इज आल्सो कॉल्ड डर्मल ग्लैंड। इसमें बहुत सारी डर्मल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। डर्मल का मतलब होता है स्किन, डर्म का मतलब ही स्किन होता है, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन रोग विशेषज्ञ है ना। डर्मल का मतलब जहाँ पे डर्म आ जाए वहाँ पे स्किन से रिलेटेड होते हैं। डर्मल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दीज ग्लैंड्स आर एक्टिव ड्यूरिंग मोल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो एक्टिव होती हैं और बहुत सारे सिक्रीशन करती हैं, जिसकी वजह से मोल्टिंग होती है। मेनी सेल सिक्रीट न्यू क्यूटिकल एंड मोल्टिंग एंजाइम्स। बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो नई क्यूटिकल सिक्रीट करते हैं और मोल्टिंग एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है। एपिडर्मिस जो सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी वॉल होती है, क्या होती है? यह क्यूटिकुला के नीचे स्थित स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत होती है, जिसे डर्मल ग्रंथियां भी कहा जाता है। ये ग्रंथियां मोल्टिंग के दौरान सक्रिय होती हैं। इसकी कई कोशिकाएं नई क्यूटिकुला और मोल्टिंग एंजाइम का स्राव करती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हम मोटा मोटी कि जो क्यूटिकुला जो होती है वो एपिडर्मिस के द्वारा डर्मल ग्रंथियों के द्वारा सिक्रीट होती है या उससे ही बनती है। फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अभी जो हमने पढ़ा वही फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल एपिडर्मिस इज मॉडिफाइड इनटू ग्लैंड, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स। कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं एपिडर्मिस में? देख सकते हैं आप, सिलेवरी ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड, मोल्टिंग फ्लूइड ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, सेंट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, सिल्क ग्लैंड, लैक ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ग्लैंड और रिपेलेंट्स ग्लैंड, है ना। नाम के साथ में उनको पता भी है, जैसे कि सिल्क ग्लैंड है ना। सिल्क ग्लैंड क्या करेगी? सिल्क प्रोड्यूस करने का काम करेगी। ठीक है। तो ये लेयर्स पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? एपिडर्मिस में।
नेक्स्ट और लास्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इनर मोस्ट लेयर होती है बॉडी के अंदर के साइड, है ना, जो लेयर ओपन होती है उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। द इनर एंड ऑफ द all dermal cell are connected to the basement membrane. This membrane is thin and acellular। ठीक, हिंदी में आप पढ़ेंगे एपिडर्मिस की सभी कोशिकाओं के अंदरूनी सिरे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। यह झिल्ली पतली और अकोशिकीय होती है, यानी कि इसमें सेल्स नहीं पाई जाती। या कह सकते हैं कि सिंगल सेल्ड होते हैं। एडिशनल इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एडिशनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। द अपर सरफेस ऑफ इंसेक्ट हैज हार्ड प्लेट called sclerites which are connected to each other by soft membrane called suture। अब sutures क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि परतें पाई जाती हैं, परतों में थोड़ा थोड़ा उभार सा होता है इंसेक्ट की बॉडी में। आप अपने घर पे ग्रासहॉपर या कोई बड़ा इंसेक्ट पकड़ें, फिर उसकी लेयर्स देखें, उसमें लाइनिंग दिखेंगी आपको, है ना, तो वो सारे सूचर्स होते हैं। इंसेक्ट आल्सो पॉसेस इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सच एज सीटी, स्पाइंस एंड स्केल्स, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसी को हिंदी में अन्य बाह्य संरचनाएं, जैसे कीटों की ऊपरी सतह पर कठोर प्लेटें होती हैं जिन्हें स्क्लेराइट्स कहते हैं। प्लेटें मैंने बताया ना उभार से होता है। जो नरम झिल्लियाँ जिन्हें सूचर्स कहते हैं तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे से प्लेटें जुड़ी होती हैं। छोटी कीटों में सीटी, स्पाइंस, स्क्लेराइट्स जैसी संरचनाएं, जिसमें मैंने बताया उभार, दांत जैसी संरचना, मतलब एक तरीके से हमारे जैसे हेयर्स पाए जाते हैं ना स्किन पे, वैसे ही सीटी होती है उनके में, वो पाई जाती हैं। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो ना समझ में आ रहा हो प्लीज़ उसको कमेंट करें। ओके, थैंक यू।